माना जा रहा था कि रेवंत रेड्डी के शपथ लेने के मौके पर सभी विपक्षी नेता इकट्ठा होंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री तो बन गए। राज्य की कांग्रेस सरकार में उनके साथ एक डिप्टी सीएम सहित 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के नेता नहीं आए। 6 माह पहले 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के 9 विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन गुरुवार को तेलंगाना में विपक्षी गठबंधन के नेता गायब थे। आपको याद दिला दें कि मई में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, कमल हसन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। इस बार यह नेता मौजूद नहीं थे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री तो बन गए, राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 11 अन्य मंत्री ने भी शपथ ली। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, लेकिन डेरेक ओब्रायन को छोड़कर इंडिया गठबंधन के दूसरी पंक्ति के नेता एक समारोह में नदारद रहे। अब सवाल यह है कि इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस 4 राज्यों के नतीजों का इंतजार करती रही, उसकी वजह से रैलियां और बैठकें रद्द हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के दलों में अंतिम सहमति सामने नहीं आ सकी। गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल फिर से राज्य के नतीजों के बाद सामने आया है। अब कांग्रेस दुविधा में है कि उसके पास तोलमोल की ताकत कितनी बची है, और बाकी दलों के सामने सवाल ये है कि वे कांग्रेस को कितनी अहमियत दे पाते हैं। पहले कांग्रेस ने भोपाल में होने वाली रैली रद्द कर दी, फिर 6 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में कोई दिग्गज नेताओं ने आने से इनकार कर दिया। हालांकि विपक्ष के गठबंधन के लिए अब भी संभावनाएं बनी है, क्योंकि सारी आपसी शिकायतों के बावजूद सच्चाई यही है कि सबको यह एहसास है कि बीजेपी को घेरने के लिए सबको साथ आना ही होगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में गठबंधन के बीच एक संवादहीन देखने को मिली है, और हालिया दौर में बहुत सारे नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, जिनके बीच एक टकराव जैसा भी देखने को मिल रहा है। शायद कांग्रेस इस इंतजार में थी कि चुनाव में इन 3 राज्यों में उसको सफलता मिलेगी और उसके बाद आगे बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो संवादहीनता चल रही थी उसी की वजह से 6 तारीख की बैठक में बाकी पार्टियों के नेताओं ने आने से मना कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह एक ऐसा दिन था जब कांग्रेस एक शो कर सकती थी कि गठबंधन के उस उत्साह को जो 6 महीने पहले था वो दोबारा दिखा सकती थी। विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन हो सकता था। उन्होंने कहा कि यदि इस गठबंधन को आगे ले जाना है तो जिम्मेदारी कौन सी पार्टी लेगी, इसकी आगे अगुवाई कौन करेगी। जाहिर है कि बाकी दल इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रहे हैं, और कांग्रेस में उस तरह का उत्साह नहीं है या वह अगुवाई करने की स्थिति में नहीं आ रही है। आने वाले समय में यदि कांग्रेस इससे आगे आती है तो आपस में संवाद बेहतर होता है, तो शायद विपक्ष में एकता की संभावना हमको आगे देखने को मिले, वरना सुबह के शाम होने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।